हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो जो है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन वाला एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ वाला एग्जाम हो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उन क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव जो है वो कौन सा है। तो केंचुआ जो है वो भूमि के अपमार्जन में योगदान देता है और केंचुए को जो है दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी के आगमन से पहले बैरोमीटर में जो पारे का स्तर है उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। जो बैरोमीटर में पारे का स्तर है वो सामान्य स्तर से नीचे जाएगा अगर आंधी आने वाली होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है। तो जस्ते से लेपित लोहा जो है दोस्तों जस्तेदार लोहा कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो पायरिया जो लगता है वो दांतों में और मसूड़ों में लगता है। तो सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों वन लाइनर है, इसी तरीके के जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के, उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारों की और सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। तो वो है ग्लूकोज। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व क्या है। तो सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। और जो प्रोडिक्ट टेबल है हमारी उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है। तो बढ़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि पटाखों और बारूद में पीला रंग जो होता है वो क्या कारण है। तो सोडियम नाइट्रेट होता है, इसलिए पटाखों और बारूद में पीला रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की तरंगे कैसी होती हैं। तो प्रकाश की तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और नेक्स्ट में कह रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण जो बराबर होता है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। तो ऑक्टेन जो है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। नेक्स्ट में पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जो जांच की जाती है वो किसकी जांच होती है। तो सीसा और कार्बन के कणों की जांच होती है पेट्रोलियम में प्रदूषण के लिए। ठीक है, जो जांच होती है वो सीसा और कार्बन के कणों की जांच होती है। तो सारे क्वेश्चन वन लाइनर इसी तरीके के। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो भैया सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा जो एक तत्व है सीसा नाम का वो पाया जाता है। तो सीसा जो तत्व है मानव शरीर में नहीं पाया जाता प्राकृतिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का क्या नाम है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम पड़ता है। ठीक है, तो सौर मंडल से आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सौर मंडल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है। ठीक है, और नीला ग्रह किसको कहा जाता है, या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इस तरीके से आपको अच्छे से याद कर लेना। शनि ग्रह के कितने जो है रिंग्स हैं वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश के नीला दिखाई देने का क्या कारण है। तो प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार जो इकाई है वो किसकी इकाई है। तो दाब की इकाई है बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडे का जो रासायनिक नाम है भैया वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। किसी का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, फिटकरी का भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब किसी के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं। तो लाल रक्ताणु जो है अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। दूध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दाद जो बनते हैं किसके कारण बनते हैं। तो कवक के कारण जो है दाद बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है भैया ये कमजोर होता है। किसकी तुलना में? विद्युत की और चुंबकीय बल की तुलना में। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। कैसा होता है? कमजोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाएं हाथ का जो नियम है
फ्लेमिंग के, उसमें अंगूठा जो प्रस्तुत करता है वो क्या प्रस्तुत करता है? तो बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो प्रस्तुत करता है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये आपको अच्छे से याद कर लेने, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? घट जाता है भैया, उसका घनत्व जो है घट जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि घेंगा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है। कुछ क्वेश्चन विटामिन के ऊपर बनते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भैया कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है? पानी धारण करने की क्षमता जो है भैया काली मिट्टी में अधिक होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो मैनोमीटर जो है पौधे का मूल दाब और गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्पार्क प्लग में जो प्रयुक्त होने वाला कुचालक पदार्थ होता है या वस्तु होती है वो क्या है? तो पोर्सिलिन जो होती है वो कुचालक पदार्थ या कुचालक वस्तु होती है जो स्पार्क प्लग में, जो कि बाइक में लगा हुआ होता है स्पार्क प्लग, उसमें होती है, जो कि व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो DNA फिंगरप्रिंट जो है बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर ये? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है दोस्तों ये होती है अनंत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई के शीर्ष पर क्या लगा हुआ होता है? तो दिया सलाई के शीर्ष पर जो है लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैग्नेटाइट एक अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो दोस्तों जितने भी अयस्क हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधातु जो ताप और विद्युत की सुचालक है वो क्या है? ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट जो है ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट जो है हमारी HB जो कच्ची पेंसिल जो होती है उसमें भी जो ब्लैक कलर का अंदर होता है जिसको खत बोलते हैं, जिससे लिखा जाता है, वो भी ग्रेफाइट की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु जो बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है? तो दोस्तों ये कॉपर की बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ताप वैद्युत युग्म किस प्रकार की करते हैं? तो थॉमसन प्रभाव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कौन सा होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस का ताप जो होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है मानव शरीर के आराम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है, बताइए दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य जो है मोटर को स्थिरता से रोटेट गति पर लाना होता है, ठीक है। और प्राथमिक रंग कौन से है? तो प्राथमिक रंग जो है रंग लाल, हरा और नीला रंग जो है प्राथमिक रंग की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती? तो दोस्तों ये जो है क्लेई मिट्टी है, ये ज़्यादा जल नहीं सोखती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना आता है? तो 1.008 AMU होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी जो माप है वो किसकी है? तो ये जो है ऊष्मा की मात्रा की माप है, ठीक है। क्या? कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो दोस्तों किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक अवश्य कर देना और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है।